नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम बच्चों को आसानी से स्वर कैसे सिखा सकते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। वर्ण जो है वो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी भाषा लिखने के लिए जो एक एक अक्षर यूज होता है उसे वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को जब एक ग्रुप में, एक समूह में लिखा जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। अब देखेंगे कि वर्णमाला को दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर होता है जो हम अ, आ, इ, ये मात्राएं पढ़ते हैं उसे स्वर कहते हैं, और व्यंजन होता है क, ख, ग, ज्ञ तक, इसे व्यंजन कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बच्चों को आसानी से स्वर के बारे में कैसे बता सकते हैं, स्वर उन्हें कैसे पहचानने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि सबसे पहले बच्चों को अगर कुछ भी हमें सिखाना हो, कुछ भी उन्हें बताना हो, तो उसके लिए हमें इस तरीके की बड़ी बड़ी पिक्चर्स का यूज करना चाहिए। बड़े जो पिक्चर्स होते हैं उसके थ्रू बच्चे बहुत जल्दी कोई भी चीज सीखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि अभी उन्हें पढ़ना आता है नहीं। वो जो भी चीजें जानेंगे, जो भी समझेंगे, वो पिक्चर के थ्रू ही समझते हैं। तो सबसे पहले उन्हें हमें कुछ भी पढ़ाना हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, उन्हें बड़ी बड़ी पिक्चर्स वाली बुक से ही उन्हें हमें पढ़ाना चाहिए। जब वो इस तरीके की पिक्चर वाली बुक देखेंगे तो वो इससे तो पहचानना जानते हैं कि हम बता देंगे कि ये अनार है, ये आम है, तो बच्चे इसे पहचानते हैं। अब हम उन्हें ये बताएंगे कि अनार में अ पहले आ रहा है, मतलब ये अ अक्षर से शुरू होने वाला शब्द है, तो ये अनार है। इसके थ्रू हम उन्हें बता सकते हैं कि ये अ जो है ये स्वर होता है। तो जब बच्चे इसे बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, तो वो पहचानने लगते हैं कि अनार है और इसे ऐसे लिखा जाता है अ। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि कोई भी चीज याद रखने की या बच्चों को बताने का अच्छा तरीका होता है कि उसे राइम्स के थ्रू बताया जाए, गीतों के थ्रू, या कह सकते हैं कि एक टोन में उन्हें बताया जाए तो वो उन्हें याद रह जाता है। तो यूट्यूब पे भी आजकल बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे राइम्स अवेलेबल होती हैं, तो हम उसके थ्रू भी बच्चों को बार बार सुना सुना के इसे याद करवा सकते हैं। इसके थ्रू भी बच्चे आ इ ये याद कर लेते हैं। जब बच्चे बार बार सुनते सुनते इसे याद कर लें, उसके बाद हमें इन्हें अक्षर पहचानना सिखाना चाहिए। जब बच्चे बोलना सीख जाएं कि अ, आ, ई, जब एक सीक्वेंस में उन्हें याद हो जाए, फिर हम कोशिश करेंगे उन्हें ये लेटर्स के बारे में कि हम उन्हें कैसे पहचानना सिखा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जब भी उन्हें इस तरीके की बुक से हम पढ़ा रहे हो, जब वो अ दिख रहा है तो उन्हें हम उंगली के थ्रू इस पे ट्रेस करवा सकते हैं। जब वो इस तरीके से अपनी उंगलियां इस पे घुमाएंगे तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि हाँ, ये अक्षर इस तरीके से बना होता है। फिर उसके बाद हम उन्हें, जो मार्केट में फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है आजकल, हम उसके थ्रू भी उन्हें पढ़ा सकते हैं, या फिर हम मार्केट से ना खरीद के इस तरीके से घर पे भी कार्ड्स को बना सकते हैं। इस तरीके से हम कार्ड्स बना ले और उन्हें बार बार दिखा के पूछ सकते हैं कि ये कौन सा अक्षर है, ये क्या है, वो बताना सीख जाते हैं। बार बार जब इसे हम पूछेंगे तो वो सीख जाएंगे। दूसरा, जब बड़ी इमेज वाली पिक्चर्स की बुक से थोड़ा सा आ इ ई सीख जाए, उसके बाद हमें उन्हें इस तरीके की बुक से पढ़ाना चाहिए। इससे क्या है, इसमें एक पेज पे एक इमेज नहीं है, इसमें एक पेज पे बहुत सारे इमेज हैं। क्योंकि बच्चे ने अभी तक एक पेज पे एक इमेज देखा है। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें बस एक दो बार कोई चीज देखनी होती है, वो अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। फिर आप उन्हें नहीं भी याद रहेगा तो वो पेज आप खोलेंगे तो भी वो बता देंगे कि ये इस पेज पे ये वाला इमेज है, मतलब ये यही लेटर है। तो इसलिए इस तरीके की बुक का यूज कीजिए। इसमें क्या है, इसमें एक पेज पे बहुत सारे हैं, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। जब वो कुछ टाइम पढ़ेंगे तो इसे भी वो रट ही लेंगे, लेकिन फिर भी उनके माइंड में ये सीक्वेंस सेट हो जाता है। तो इस तरीके की बुक पढ़ाने से क्या फायदा है, इसमें वन लाइन का स्लोगन लिखा हुआ है, जैसे अ से अनार जो भी खाए, खाकर अपनी सेहत बनाए। तो जब हम ये गा के बच्चों को सुनाएंगे तो बच्चों को ये लाइन याद रहेगी। इसके थ्रू भी बच्चों को इंटरेस्ट आता है और फिर वो थोड़ा जल्दी याद कर लेते हैं, और बार बार ये देखेंगे तो रिकॉग्नाइज भी होता है। तो इस तरीके की बुक से भी हम बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से बच्चे सीख जाएं तो हमें उन्हें इस तरीके से लिखे हुए बुक से भी पढ़ाना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें पिक्चर्स नहीं बने हैं, इसमें सिर्फ अक्षर लिखा हुआ है। अगर बच्चे को याद है, उसे उसने पूरा याद कर लिया है, अगर उसे लेटर रिकॉग्नाइज करना आ गया है, तो जब आप इसमें से उनसे पूछेंगे तो बच्चा आसानी से बता सकता है कि कौन सा अक्षर कहाँ लिखा है। तो जब बच्चे पिक्चर वाली बुक से थोड़ा सीख जाए, उन्हें याद हो जाए लेटर, जब वो थोड़ा पहचानने लगे, तो हमें इस तरीके की बुक का यूज करना चाहिए। पिक्चर वाली बुक से फिर नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पिक्चर देख के बच्चों को याद हो गया है कि आम बना है, मतलब वो आ अक्षर है।
अगर उन्हें नहीं याद है तो इस तरीके की बुक से जब हम उन्हें पढ़ाएंगे, पूछेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उन्हें लेटर रिकॉग्निशन सच में आ गया है या नहीं आ गया है। तो एक तो ये तरीका हो गया। फिर उसके बाद ये फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हम उनके डिफरेंट टाइप से टेस्ट ले सकते हैं, या हम जान सकते हैं कि उन्हें सच में लेटर रिकॉग्निशन आ गया है या नहीं आ गया है। मान लीजिए ये कार्ड्स जो बने हैं इसको हम उनके सामने रख देंगे और उनसे हम पूछेंगे कि जो भी आपका मन हो हमें आ उठा के दिखाओ। तो अगर बच्चों को सच में अक्षर पहचानना आता है तो वो आ उठाएगा और आपको दिखाएगा। दोस्तों इसमें एक और बात, जब भी बच्चों को कोई भी न्यू चीज पढ़ा रहे हो तो कोशिश कीजिए बच्चों को एक या दो, इससे ज्यादा एक साथ नहीं पढ़ाइए। मान लीजिए उन्हें स्वर ही पढ़ा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए सिर्फ एक अक्षर एक दिन में पढ़ाएं, या 2-4 दिन लगातार जब तक बच्चों को आ नहीं जाए सिर्फ एक अक्षर पढ़ाएं। अगर उन्हें एक साथ ढेर सारा या सारे एक साथ पढ़ाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए उन्हें एक या ज्यादा से ज्यादा 2 अक्षर एक दिन में या एक साथ पढ़ाएं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएं। मान लीजिए उन्हें 2 लेटर आप पढ़ा रहे हैं, जब उन्होंने ये 2 लेटर सीख लिया तो आप इन दोनों में टेस्ट ले लीजिए, पूछते रहिए, वो बता पाएंगे। उसके बाद जब आप ई और बड़ी ये भी आप जब सिखा लें तो आपके पास 4 अक्षर हो गए। फिर आप इन 4 अक्षरों के थ्रू भी उनको डिफरेंट वे में पूछ सकते हैं कि उन्हें याद हो गया है ये लेटर, वो पहचानने लगे हैं या नहीं पहचान रहे हैं। वो कैसे, आप इस तरीके से सारे रख दीजिए और उनसे पूछिए कि आप इसे अरेंज करके दिखाओ कि ये कौन से सीक्वेंस में आते हैं। अगर उन्हें आता है तो वो अरेंज कर पाएंगे कि पहले अ आएगा, फिर आ आएगा, फिर छोटी ई आएगी, फिर बड़ी ई आएगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप यहाँ लिख दीजिए, अ लिखा आपने, आ लिखा, इसके लिए स्पेस छोड़िए और यहाँ बड़ी ई लिखिए और उनसे कहिए कि यहाँ क्या आएगा, आप इसमें से ढूंढ के बताएं। तो अगर उसे सीक्वेंस याद हो गया होगा तो बच्चा इसे उठा के यहाँ रखेगा। इससे भी हमें पता चलेगा कि हाँ बच्चे को सीक्वेंस याद हो गया है और बच्चा लेटर आइडेंटिफाई कर पा रहा है। जब बच्चे ने इतना सब कर लिया, उसे ये सब आ जाए, उसके बाद लास्ट में ये करना चाहिए कि हमें इस तरीके की बुक का भी उपयोग करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अ अक्षर है तो अ अक्षर से बहुत सारी चीजें बनी होती हैं। तो उन्हें जब हम पढ़ाएंगे कि अ से अनार, अजगर, अदरक, अमरूद, अखरोट, ये इस तरीके से जब बताएंगे तो बच्चों को ये पता चलता है कि अ से शुरू होने वाले शब्द जो हैं कौन कौन से होते हैं। तो बच्चे बहुत सारे अ से शुरू होने वाले चीजों के बारे में भी जानते हैं। तो इससे भी हमें फायदा मिलता है। आगे चल के जब वो लिखना सीख जाएंगे या पहचानना होगा तो जब आप पूछेंगे कि ये कौन से अक्षर से शुरू हो रहा है तो उन्हें इसमें हेल्प मिलती है कि वो बता पाते हैं कि ये कौन से अक्षर से शुरू हो रहा है। अगर हम सिर्फ उन्हें अ से अनार, आ से आम, ई से इमली यही पढ़ाए रहेंगे तो फिर जब हम उन्हें अमरूद दिखाएंगे या अ से आदमी दिखाएंगे या आलू दिखाएंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है वो नहीं बता पाए कि आ से आलू भी होता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा आ से आम ही पढ़ा है, अ से अनार ही पढ़ा है, तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि अ से अदरक भी बोल सकते हैं। इसलिए हमें लास्ट में इस तरीके की बुक से भी उन्हें पढ़ाना चाहिए। और फ्रेंड्स, जब भी बच्चों को स्वर पढ़ा रहे हो, मात्राएं पढ़ा रहे हो, अ आ इ ई, उस समय बच्चों को ये अंग, इस अक्षर को भी जरूर पढ़ाएं, क्योंकि किताबों में आप देखेंगे तो अंग से अंगूर के बाद अ से अह आता है। एक किताब है, इसमें आप देखेंगे अंग से अंगूर के बाद अह से अह आता है, लेकिन और एक अंग आता है जो कि पढ़ने में या उच्चारण जब हम करते हैं अ आ इ ई का, उसमें नहीं आता। लेकिन हमें बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए, क्योंकि जब आगे वो मात्राएं पढ़ेंगे उसके अंदर चंद्र बिंदु की मात्रा हम जरूर पढ़ेंगे। जब वो चंद्र बिंदु की मात्रा पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ से आया। इसलिए उन्हें पहले से ही इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसलिए जब भी आप अ आ इ ई पढ़ा रहे हैं उन्हें अंक के बारे में भी जरूर बताइए। ये थे कुछ थोड़े से आसान से टिप्स जिसके थ्रू हम बच्चों को स्वर के बारे में आसानी से पढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। व्यंजन के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। आई होप आप सबको वीडियो पसंद है। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।